करो साधना तन से मन से, दूर सभी संताप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। जय गुरुदेव। आप सभी को प्रणाम। आइए गुरु आवाहन कर लेते हैं। मातरम भगवती देवी श्री रामस्य जगद्गुरो, चरणारविंदे वंदे श्रद्धा प्रज्ञा स्वरूपयो। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें पवित्रीकरण, आचमन और शिखावंदन के विषय में विस्तार से समझाया और आज प्राणायाम, अघर्षण और न्यास के विषय में गुरुदेव बता रहे हैं। आइए जानते हैं गुरुदेव क्या कह रहे हैं। संध्या का तीसरा कोश है प्राणायाम अथवा प्राण आकर्षक। जैसे वायु अपने क्षेत्र में सर्वत्र भरी हुई है, उसी प्रकार वायु से भी असंख्य गुना सूक्ष्म चैतन्य प्राण तत्व सर्वत्र व्याप्त है। इस तत्व की न्यूनाधिकता से हमारा मानस क्षेत्र निर्बल तथा बलवान होता है। इस प्राण तत्व को जितनी मात्रा में अधिक आकर्षित कर लेता है, धारण कर लेता है, उसकी आंतरिक स्थिति उतनी ही बलवान हो जाती है। जिस प्रक्रिया द्वारा विश्वमयी प्राण तत्व में से खींचकर अधिक मात्रा में प्राण शक्ति को हम अपने अंदर धारण करते हैं, उसे प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम के समय मेरुदंड को विशेष रूप से सावधान होकर सीधा रखना चाहिए, क्योंकि मेरुदंड में स्थित इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों द्वारा प्राण शक्ति का आवागमन होता है। स्वस्थ चित्त से बैठिए, मुख को बंद कर लीजिए, नेत्रों को बंद या आध खुले रखिए। अब श्वास को धीरे धीरे नासिका द्वारा भीतर खींचना आरंभ कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः इस मंत्र भाग का मन ही मन उच्चारण करते चलिए और भावना कीजिए कि विश्वव्यापी दुख नाशक सुख स्वरूप ब्रह्म की चैतन्य प्राण शक्ति को मैं नासिका के द्वारा आकर्षित कर रहा हूँ। अब वायु को भीतर रोकिए। तत्सवितुर्वरेण्यम इस भाग का जप कीजिए। साथ ही भावना कीजिए कि नासिका द्वारा खींचा हुआ प्राण श्रेष्ठ है, सूर्य के समान तेजस्वी है। उसका तेज मेरे अंग प्रत्यंग में, रोम रोम में भरा जा रहा है। इस भावना के साथ पूरक की अपेक्षा आधे समय तक वायु को भीतर रोकना चाहिए। अब नासिका द्वारा वायु धीरे धीरे निकालना आरंभ कीजिए और भर्गो देवस्य धीमहि इस मंत्र का भाग को जप करिए और भावना कीजिए कि यह दिव्य प्राण मेरे पापों का नाश करता हुआ विदा हो रहा है। वायु को निकालने में प्रायः उतना ही समय लगाना चाहिए जितना कि वायु खींचने में लगाया था। जब भीतर की सब वायु निकल जाए तो जितनी देर वायु को भीतर रोके रखा था उतनी ही देर बाहर रोके रखें, अर्थात बिना सांस के रहें और धियो यो नः प्रचोदयात् इस मंत्र भाग का जप करते रहें। साथ ही यह भावना करें कि भगवती वेद माता आदि शक्ति गायत्री हमारी सद्बुद्धि को जागृत कर रही है। यह एक प्राणायाम हुआ। अब इसी प्रकार पुनः इन क्रियाओं की पुनरावृत्ति करते हुए दूसरा प्राणायाम करें। संध्या में यह 5 प्राणायाम करने चाहिए। चौथा है अघर्षण। अघर्षण कहते हैं पाप के नाश करने को। गायत्री की पुण्य भावना के प्रवेश करने से पाप का नाश होता है। प्रकाश के आगमन के साथ साथ अंधकार नष्ट हो जाता है। ब्रह्म संध्या की ब्राह्मी भावनाएं हमारे अघ का मर्षण करती हैं। अघमर्षण के लिए दाहिने हाथ की हथेली पर जल लेकर उसे दाहिने नथुने के समीप ले जाना चाहिए। समीप का अर्थ है 6 अंगुल दूर। बाएं हाथ के अंगूठे से बायां नथुना बंद कर लें और दाहिने नथुने से धीरे धीरे श्वास खींचना आरंभ करें। सांस खींचते समय भावना करनी चाहिए कि गायत्री माता का पुण्य प्रतीक यह जल अपनी दिव्य शक्तियों सहित पापों का संहार करने के लिए सांस खींचते समय ऐसी भावना करनी चाहिए कि गायत्री माता का पुण्य प्रतीक यह जल अपनी दिव्य शक्तियों सहित पापों का संहार करने के लिए सांस के साथ मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है और भीतर के पापों का, मलों का, विकारों का संहार कर रहा है। जब पूरी सांस खींच चुकें तो बायां नथुना खोल दें और दाहिना नथुना अंगूठे से बंद रखें और सांस बाहर निकालना आरंभ करें। दाहिनी हथेली पर रखे हुए जल को अब बाएं नथुने के सामने करें और भावना करें कि नष्ट हुए पापों की लाशों का समूह सांस के साथ बाहर निकलकर इस जल में गिर रहा है। जब पूरी सांस
जब सांस पूरी तरह बाहर निकल जाए तो उस जल को बिना देखे घृणापूर्वक बाईं ओर पटक देना चाहिए। अघर्षण क्रिया से जल को हथेली में भरते हुए ओम भूर्भुवः स्वः दाहिने नथुने से सांस खींचते समय तत्सवितुर्वरेण्यम इतना मंत्र भाग जप करना चाहिए और बाएं नथुने से सांस छोड़ते समय भर्गो देवस्य धीमहि, जल पटकते समय धियो यो न प्रचोदयात् इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। यह क्रिया 3 बार करनी चाहिए जिससे काया के, प्राण के, मन के त्रिविध तापों का संहार हो सके। अब 5वां है न्यास। न्यास कहते हैं धारण करने को। अंग प्रत्यंगों से गायत्री की सतोगुणी शक्ति को धारण करने, स्थापित करने, भरने, ओतप्रोत करने के लिए न्यास किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि स्वभावतः अपवित्र रहने वाले शरीर से दैवी सानिध्य ठीक प्रकार से नहीं हो सकता, इसलिए उसके सम्मुख प्रमुख स्थानों में दैवी पवित्रता स्थापित करके उसमें इतनी मात्रा दैवी तत्वों की स्थापित कर ली जाए कि वह दैवी साधना का अधिकारी बन जाए। न्यास के लिए भिन्न भिन्न उपासना विधियों में अलग अलग विधान है। किन उंगलियों को काम में लगाया जाए। गायत्री की ब्रह्म संध्या में अंगूठा और अनामिका उंगली का प्रयोग प्रयोजनीय ठहराया गया है। अंगूठा और अनामिका उंगली को मिलाकर विभिन्न अंगों का स्पर्श इस भावना से करना चाहिए कि मेरे यह अंग गायत्री शक्ति से पवित्र तथा बलवान हो रहे हैं। अंग स्पर्श के समय निम्न मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः मूर्धाय तत्सवितुर्नेत्राभ्याम वरेण्यं कर्णेभ्यां भर्गो मुखाय देवस्य कंठाय धीमहि हृदयाय धियो यो न नाभ्ये प्रचोदयात् हस्तपादाभ्यो। यह 7 अंग शरीर ब्रह्मांड के 7 लोक हैं, अथवा यूँ कहिए कि आत्मा रूपी सविता के 7 वाहन अश्व हैं। शरीर सप्ताह के 7 दिन हैं। यूँ साधारणतः 10 इंद्रियां मानी जाती हैं, पर गायत्री योग के अंतर्गत 7 इंद्रियां मानी गई हैं। नंबर 1 मूर्धाय मस्तिष्क यानी मन, नंबर 2 नेत्र, नंबर 3 कर्ण, नंबर 4 वाणी रसना, नंबर 5 हृदय अंतःकरण, नंबर 6 नाभि जनेंद्री, नंबर 7 कर्मेंद्री हाथ पैर। इन 7 में अपवित्रता न रहे, इनके द्वारा कुमार्ग को न अपनाया जाए, अविवेकपूर्ण आचरण न हो, इस प्रतिरोध के लिए न्यास किया जाता है। इन 7 अंगों में भगवती की 7 शक्तियाँ निवास करती हैं। उन्हें उपयुक्त न्यास द्वारा जागृत किया जाता है। जागृत हुई मातृकाएं अपने अपने स्थान की रक्षा करती हैं और अवांछनीय तत्वों का संहार करती हैं। जब करते हुए वेद माता गायत्री का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए कि मानो वह हमारे हृदय सिंहासन पर बैठी अपनी संपूर्ण शक्तिपूर्ण किरणों को चारों ओर बिखेर रही हैं और उससे हमारा अंतःकरण आलोकित हो रहा है। उस समय नेत्र अधोन्मीलित या बंद रहें। अपने हृदय आकाश में बाह्य आकाश के समान ही एक विस्तृत शून्य लोक की भावना करके उसमें सूर्य के समान ज्ञान की तेजस्वी ज्योति की कल्पना भी करना चाहिए। यह ज्योति और प्रकाश गायत्री माता की ज्ञान शक्ति का होता है। इसका अनुभव साधक को कुछ समय की साधना के पश्चात स्पष्ट रीति से होता है।